नमस्ते, दिस इज मितुल एंड यू आर वाचिंग स्टोरी प्लेनेट। कई बार हमें जो है समाज, रिश्ते, नाते, इन सब में कहीं चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को किस तरह से संस्कार देने, किस तरह से उन्हें बड़ा करना है, वो भली भांति जानते हैं। और वो भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे को वो अच्छी से अच्छी शिक्षा दे और अच्छे से अच्छे संस्कार दे। पेरेंट्स को सबसे ज्यादा चिंता रहती है बच्चों के फ्यूचर के बारे में, कि उनका बच्चा आगे क्या करेगा। उनका बच्चा पीछे रह गया तो, उनका बच्चा अगर प्रोग्रेस नहीं कर पाया तो। कुछ इस तरह की आज कहानी मैं आपके सामने लाया हूं। ये कहानी एक ऐसी कहानी है, एक लड़की की कहानी, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। लिहाजा ये एक ट्रुथ है, एक सच्चाई है जो आपके सामने मैं पेश करूंगा। बात है गुजरात में बड़ौदा सिटी की। एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी है। एक अच्छा खासा फैमिली, पैसों वाला फैमिली, घर है, जायदाद है, बेटी बड़ी है और बेटा जो है वो छोटा है। टाइम बीतते बीतते बच्चे कब बड़े हो जाते पेरेंट्स को मालूम ही नहीं पड़ता। उसके बाद अब पेरेंट्स को चिंता है कि इसकी शादी कहाँ कराए। बेटी का नाम नेहा है। वो बीएससी कॉलेज अपना खत्म कर चुकी है, पढ़ाई में होशियार और नॉर्मली काफी चीजों में वो आगे है। अपने बच्चों को पेरेंट्स ने काफी अच्छे संस्कार दिए, काफी अच्छी तरह से उन्हें सब कुछ सिखाया गया। लोगों के साथ किस तरह से आगे बढ़ना है, आदर सत्कार, सब कुछ। नेहा जो है वो एक पढ़ी लिखी और समझदार बच्ची है। लेकिन नेहा का एक अफेयर होता है कॉलेज के टाइम पे। वो एक लड़के को पसंद करती है, लड़का भी नेहा को पसंद करता है। लेकिन लिहाजा ये चीज उसके पेरेंट्स को अच्छी नहीं लगती। उनकी पेरेंट्स की इच्छा ये है कि उसकी बेटी जो है वो अरेंज मैरिज करे, वो जहाँ पे कहे वो वहाँ पे सेटल हो जाए। और ये बात नेहा को मान लेनी पड़ती है। वो समझदार, इसीलिए पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाती, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाती और वो अरेंज मैरिज कर लेती है। उसके बाद नेहा अपने ससुराल चली जाती है। उसकी धाम-धूम से शादी होती है। घर में पहला प्रोग्राम है, पहली शादी है। अच्छा खासा पैसा पेरेंट्स जो है स्पेंड करते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद नेहा को फिर उसका पहला प्यार याद आता है और कहीं ना कहीं वो उस लड़के से टच में थी। तो नेहा ने क्या किया, वो थोड़े थोड़े दिनों में छोटे छोटे इश्यू करने लगी। जो घर में ठीक से रह रही थी उसकी बजाय वो छोटे छोटे पॉइंट्स पे झगड़ने लगी। उसका बर्ताव जो था वो बिगड़ने लगा। यहाँ तक कि वो अपनी ननद के साथ, जो उसके हस्बैंड की बहन थी, उसके साथ भी वो भिड़ चुकी थी। और किसी बहाने से और किसी तरह से वो अपने घर लौट आती है और कहती है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगी, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। पेरेंट्स आखिर बेटी के ऊपर निर्भर रहते हैं। बेटी का लगाव, बेटी पे ज्यादातर प्यार बेटी पे था। पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं और दोनों का डिवोर्स हो जाता है, जो नेहा चाहती थी।
नेहा की शादी टूट चुकी है। टूटे हुए करीबन 3 से 4 महीने हुए और एक दिन नेहा जो है अपने कॉलेज वाले प्रेमी के साथ भाग जाती है। समर का टाइम था, बेहद गर्मी, और उसमें नेहा ने ये कदम उठाए। लगभग मई और अप्रैल के बीच की बात। वो उसके प्रेमी के साथ भाग जाती है। घर में सन्नाटा हो जाता है कि ये सब क्या हो गया। फिर पेरेंट्स को पता चलता है कि जिसके साथ वो भागी है वो भी अच्छे घराने से, पैसा है, प्रॉपर्टी है, एक मोबाइल की दुकान है और सब कुछ अच्छा है। पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, इसीलिए पेरेंट्स मान जाते हैं, वो एग्री हो जाते हैं। आखिर बच्चे हैं और उसे पहले से ही वो पसंद था, इसलिए पेरेंट्स एग्री हो जाते। गलत तो नेहा ने किया था कि उसके पहले पति, यानी कि इससे पहले जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, जिसके साथ उसने अरेंज मैरिज की थी, भला उसका क्या दोस्त, वो क्यों दोषी बना। ये एक गलती ही है जो नेहा ने दोहराई। शायद इसी की वजह से उसे आगे भुगतना पड़ा। क्या आपको आगे पता चलेगा। शादी वापस से जिसके साथ वो भाग गई थी उसी के साथ धूमधाम से पेरेंट्स करवा देते हैं। सब कुछ ठीक चलने लगा, सब नॉर्मल हो गए। शादी के 15-20 दिन बाद गणेश चतुर्थी महोत्सव आता है, यानी कि उन्होंने अप्रैल और मई में ये कदम उठाए और 3-4 महीने बाद पेरेंट्स एग्री हुए और उनकी शादी की, जो कि बरसात में बहुत ही कम लोगों की शादी होती है, लेकिन ये इस तरह का माहौल था इसलिए उनकी शादी बरसात में भी करवाई। गणेश चतुर्थी के बाद 10 दिन बाद विसर्जन आता है और उन्होंने उनकी सोसाइटी में, हर सोसाइटी में गणपति रखते हैं, तो जहाँ पे वो मैरिज करके गई थी उसी सोसाइटी में भी गणपति रखे थे। गणेश उत्सव जो आता है विसर्जन का दिन, तो बड़ौदा के जहाँ भी जितने गणपति रहते हैं वो सब महिसागर, यानी वहाँ की बड़ौदा के पास नदी है, तो महिसागर में सब लोग विसर्जन करने जाते हैं। और उसी दौरान जो उसका पति था वो भी जाता है। दोपहर का वक्त था, 1 या 2 बज गया था और वो लोग अपने गणपति जो है, कुछ लोग नाव के साथ जाते हैं विसर्जन करने, लेकिन जो पति है वो किनारे पे ही रुकता है और अचानक नाव जो है वो पलट जाती। पलटने से तीनों की तीनों पानी में डूब जाते हैं। उन तीनों को बचाने के लिए वो जाता है, क्योंकि उसे तैरना आता था, उसमें से 2 दोस्त उसके थे, इसलिए वो तुरंत तैरता है। पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि आदमी खींच ही जाए, और वो अपनी पूरी कोशिश करता है। ज्यादा दूर नहीं थे, तब जो है उसमें से वो 2 लोगों को किनारे तक लाता है, तीसरा जो है अभी वहीं पे है। किनारे यानी प्रॉपर नहीं, जहां तक उनके पैर पहुंच सकते हैं वहां तक वो लाता है। तीसरे को बचाने में जब वो जाता है तो उस टाइम क्या होता है कि वो खुद 2 को बचाने के बाद अपने आप की सांस उसकी फूल गई थी, वो ज्यादा ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। मतलब कि एक तरह से वो अपनी सांस को फील कर रहा था, वो थक चुका था, उसके हाथ और पैर जो थे वो धीरे धीरे जूठे पड़ने लगे थे, क्योंकि उसने ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अपनी लगा दी थी। फिर भी वो तीसरे को बचाने में कोशिश करता है,
लेकिन अफसोस कि वो उसे नहीं बचा पाता। उल्टा उसके वजन की वजह से वो खुद भी उस पानी में डूब जाता है और पानी के साथ बह जाता है। बहने की वजह से और डूबने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। आज वो किसी की मदद के लिए गया था, लेकिन वो खुद इस चीज में डूब गया। मौत किसी और की थी और उसके गले अटक गई। ऐसा कह सकते हैं कि किसी और की मौत उसने अपने सर पे ले ली। अभी तक शादी के सिर्फ 15-20 दिन हुए थे। मेहंदी तक सूखी नहीं थी नेहा की। घर में गमगीनी छा गई। एक माने तो दुख का दरिया था। इकलौता लड़का था। पेरेंट्स सब कुछ जैसे शौक में हो। लेकिन जो हो गया वो हो गया। जो नेहा की डेस्टिनी में लिखा था। नेहा के जो ससुराल वाले हैं वो काफी अच्छे थे। उन्होंने कहा कि वो उसकी शादी किसी और लड़के के साथ अरेंज करवाएगी। उन्हीं के पैसों से वो उसकी शादी किसी और से करवाएगी। पूरे ही लाइफ तो वो ऐसे बैठ नहीं सकती थी, इसीलिए उसे ये बात बोली गई। लेकिन नेहा डिनाइट करती है और वो अपने घर वापस चली आती है। उसके पिता पे अब वापस से एक एक यूं कहूं कि एक तरह से वापस से एक बोझ। उसके पिता जो है पूरी तरह से टेंशन में कि अब क्या, अब इससे शादी कौन करेगा। लेकिन नेहा का नसीब अच्छा था और वो खुद भी एक अच्छी लड़की थी। तो एक लड़का जो है वो उससे शादी करने के लिए तैयार होता है। नेहा के परिवार को कुछ बातें जो है वो लड़के वालों ने बताई नहीं थी, क्योंकि ये थी कि लड़का जो है वो मानसिक तौर पे कमजोर है, थोड़ा मेंटल है। ये बातें छुपाई गई थी और नेहा के माँ बाप जो है वो पूरी तरह से मजबूर थे। उन्हें तो शादी करवानी ही थी। उसके बाद उसकी शादी उस लड़के के साथ करवा दी जाती। करीबन 3-4 महीनों के बाद लड़का जो है वो अपनी मेंटली सिचुएशन से बाहर आता है और बार बार नेहा का गला दबा देता है। जैसे ही दवाई का असर खत्म होता है वो नेहा का गला दबाने उठ जाता है। नेहा को हिट करता है, उसे मारता है। कहता है कि उसने पहले ये सब शादियां की थी, मुझे बताया नहीं, ये वगैरह वगैरह। क्योंकि वो मेंटली एक पेशेंट था। जाहिर सी बात है वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए नेहा जो है वो वहां से अपनी सारी चीजें वगैरह लेके वापस अपने घर आ जाती है। पहली बार उसने खुद रिश्ता तोड़ा। दूसरी बार उसके पति ने उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। और तीसरी बार उसकी जिसके साथ शादी हुई वो एक मेंटली पेशेंट निकला, एक मेंटल निकला, जो नेहा को लाइफ टाइम हैप्पी नहीं रख सकता। आप देख सकते हैं कि आप मानो या ना मानो, एक तरह से ये भी मान सकते हैं कि उसकी पहली शादी जो उसने की थी और फिर जानबूझ के उसने जो चीजें की थी, ये शायद उसकी भी हाई होगी, ये शायद बद्दुआ होगी, या हो सकती है। खैर ये सब चीजें मानने वाले मानते हैं। उसके बाद फिर उसकी टेंशन पेरेंट्स को कि अब नेहा को क्या, कैसे उसके
रिश्ते को आगे बढ़ाए। खूब सारे लड़के देखे और एक लड़का आखिरकार मिल गया। नेहा अपनी लाइफ में अब खुश है। उसके शादी के 6-7 साल हो चुके हैं, उसके बच्चे भी हैं। अब वो अपनी लाइफ में पूरी तरह खुश है। लेकिन ये चीज देखने के लिए उसके पिता जो उसके साथ हमेशा रहे, उसे सपोर्ट किया, इतनी बार मुश्किल आने पर भी उसका साथ कभी ना छोड़ा। एक पिता की हर चीज उन्होंने निभाई। एक पिता होने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उन्होंने निभाई। लेकिन अफसोस वो पिता इस दुनिया में नहीं रहे। नेहा के पिताजी गुजर चुके। नेहा जो है वो थोड़ी स्ट्रांग हो गई, खुद भी स्ट्रांग मदर बन चुकी। खुद पे भरोसा है उसे, अपने आप पे, और अपने पति के साथ वो अच्छे से रह भी रही। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कई बार कुछ लड़कियां अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर समझती है और लाइफ टाइम शादी जैसे फैसलों पे ना तो कभी बात करना चाहते हैं, ना ही कभी कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। मेरे आसपास करीबी बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अब तक शादी नहीं की, जो पेरेंट्स के साथ रहते हैं और पेरेंट्स की इच्छा भी रहती है, लेकिन वो पेरेंट्स की इच्छा को कभी पूरा नहीं कर पाए। ये सबका निजी मामला हो सकता है, लेकिन अगर नेहा की बात करें तो नेहा ने एक हिम्मत दिखाई, करेज दिखाया। 3 बार शादी टूट जाने के बाद भी उसने 4थी बार अपना घर बसाया। और ये एक हिम्मत वाली ही बात है कि अलग अलग मेंटालिटी के लोगों के साथ रहना, ससुराल वगैरह ये सब कुछ झेलना एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, एक बहुत ही बड़ी जंग है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।